राजा वीरेंद्र की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य अनंतपुर में राजा वीरेंद्र राज करते थे। वे बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एक आदत थी, वे रोज शाम को साधारण वेशभूषा पहनकर जनता के बीच जाते और उनकी परेशानियां सुनते। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा सिंहदत्त ईर्ष्यालु था। वह हमेशा अनंतपुर पर कब्जा करने की योजना बनाता रहता था। एक दिन सिंहदत्त ने अचानक हमला कर दिया। उसकी सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। वीरेंद्र की सेना छोटी थी, लेकिन सैनिक वफादार और साहसी थे। युद्ध शुरू हुआ और कई दिन तक चलता रहा। युद्ध के बीच वीरेंद्र ने देखा कि जनता भयभीत है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, राजा का असली कर्तव्य सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को विश्वास दिलाना है कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया और जनता को बुलाकर कहा, यह राज्य सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। जनता और सैनिकों ने मिलकर मोर्चा संभाला। किसानों ने भोजन और रसद पहुंचाई, लोहारों ने दिन रात हथियार बनाए और महिलाएं घायल सैनिकों की सेवा करने लगीं। धीरे धीरे वीरेंद्र की सेना और जनता ने मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेलना शुरू किया। आखिरकार वीरेंद्र ने सिंहदत्त को युद्ध भूमि में घेर लिया, लेकिन उन्होंने उसे मारने के बजाय कहा, अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो अपनी प्रजा की सेवा करके दिखाओ। दूसरों की भूमि छीनना वीरता नहीं, उन्हें खुशहाल बनाना असली जीत है। सिंहदत्त उनके साहस और दया से प्रभावित हुआ। उसने हथियार टाल दिए और संधि कर ली। उस दिन से वीरेंद्र सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि जनता के दिलों के नायक बन गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि असली ताकत जनता का विश्वास और एकता है, न कि सिर्फ तलवार और सेना।